नमस्कार। आज मैं आपको ब्राह्मी बूटी के बारे में आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगी। मैं आपको ब्राह्मी बूटी के गुणों की पूरी आपको जानकारी दूंगी और ये बताऊंगी आपको कि प्राकृतिक रूप से कहाँ पैदा होती है और आपको ये कहाँ मिलेगी। अगर आप इनके गुणों को जान लेंगे तो आप इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो मैं आपको पूरी जानकारी दे देती हूँ ये कहाँ मिलेगी। तो चलिए मैं आपको बताती ये किन कामों में काम आती है। आजकल के बच्चों को ज्यादातर सुंदरता की आवश्यकता रहती है। ये बालों को काला करने में, बालों को चमकीला लंबा घना करने में बिल्कुल एक गुणों की खान है। तभी तो मैं आपको 3 चीजें बताती हूँ। ब्राह्मी का तेल, शंख पुष्पी का तेल और भृंगराज का तेल। तीनों तेल इसलिए मैं देती हूँ कि तीनों पौधों में औषधीय इतने गुण हैं कि जिनका व्याख्यान करना मुश्किल है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ब्राह्मी बूटी के सेवन से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। पहला काम, ये केसों को काला कर देती है। दूसरा, अगर गंज होना शुरू हो जाता है तो उसको समाप्त कर देती है। बाल पतले हो जाते हैं, जड़ से निकलने लग जाते हैं, उसको समाप्त कर देती है। बाल 2 मुँहे हो जाते हैं, उसको समाप्त कर देती है। बाल लंबे नहीं होते, उसको समाप्त कर देती है। और एक महत्वपूर्ण गुण इसमें है, लगातार इसके प्रयोग से जीवन में आपके बाल सफेद होंगे ही नहीं। अब चलिए मैं आपको ये सब बातें बताने से पहले ये बताऊंगी कि ये आपको कहाँ मिलेगी। ब्राह्मी बूटी प्राकृतिक रूप से हिमालय की तराई में बहुत अधिक मिलती है। दूसरी बात है, जहाँ पर जलाशय हैं, हमारे जैसे जोड़ हैं, कुएं हैं, जहाँ पानी रहता है, नदी नाले हैं, उनके किनारे पर बहुत सारी मिलती है। यहाँ भी मिलती है, आप कोशिश करके देखें। पहचान मैं बता देती हूँ। यह लता होती है और ये सारी फंसी हुई होती है घास फूस की तरह। सिर्फ ऊपर क्या दिखाई देता है, इसके पत्ते होते हैं चने के पौधे के जैसे। और इसका फल होता है, इसका फल थोड़ा लंबा होता है, गोल होता है, जैसा शहतूत का फल होता है। शहतूत का फल थोड़ा लंबा होता है और इसका फल थोड़ा छोटा होता है। पत्ते चने के दाने के बराबर होते हैं। ये इसकी पहचान है। आप नदियों नालों के किनारे अगर देखेंगे तो ये आपको बहुत अधिक संख्या में मिल जाएगी। फिर भी आपको पहचान नहीं है, आपको नहीं मिलती है, तो नर्सरी वाले आपको दे सकते हैं। नर्सरी वालों से के यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। अब मैं आपको इसके गुण बताती हूँ, किन किन कामों में आती है। जिनको बेहोशी आती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जिनको अनिद्रा की शिकायत है, डिप्रेशन की शिकायत है, उसमें ये काम आती है। हृदय रोगों में ये काम आती है, डायबिटीज में ये काम आती है, अपस्मार में ये काम आती है, दिमागी कमजोरी में ये काम आती है। अगर किसी कारण से आपको भूल की बीमारी है, डिमोशिया है, उसमें ये काम आती है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ, हम इसका कैसे प्रयोग करें। सबसे पहले है बालों के लिए कैसे प्रयोग करना है। ब्राह्मी का तेल बना लें और इसके साथ में शंख पुष्पी ले लें और इसके साथ में भृंगराज ले लें। जटामासी है, कई सारी और भी औषधियाँ हैं। इनको डाल करके इनका रस निकाल लें, या तो इनको सबको कूट कर इनका रस निकाल लें, रस निचोड़ लें। उस रस को, जैसे 1 किलो रस है तो उसमें कम से कम 250 ग्राम तेल, बड़ा उत्तम तेल बनेगा अगर आप ज्यादा ये सामान डालोगे तो। 250 ग्राम तेल डालकर धीमे आंच से पकाएं। पकते पकते सारा रस समाप्त हो जाएगा और तेल शेष रह जाएगा। वो तेल आपके बालों के लिए इतना उत्तम है कि आपकी जीवन भर बालों की समस्या खत्म हो जाएगी। इधर उधर कौन सा तेल लें, क्या लगाएं, क्या करें, क्या नहीं करें, तो ये समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इस तेल को रोजाना लगाएं तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी चीज ये क्या काम आती है, इसका पाउडर बना लें सुखा करके। बहुत ही आसान है। उस पाउडर का अगर आपको जल्दी है, ऑफिस में जाते हैं, काम में जाते हैं, तो सुबह शाम उस पाउडर को दूध के साथ ले सकते हैं। और इसकी गोली बनाई जाती है।
आप इनकी गोली शिलाजीत में मिलाकर, शहद में मिलाकर, मक्खन में मिलाकर, मलाई में मिलाकर, किसी भी चीज में मिलाकर इसके चूर्ण की आप गोली खा सकते हैं। और अगर आपको ताजी मिल जाती है, आपके पास कहीं जगह है, गमला है, उसमें लगाते हैं तो रस निकाल कर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, तो इससे फायदे कितने होंगे। जो भूल की बीमारी है, कई बार देखा है बड़े बूढ़े अंदर जाते हैं, घर में कुछ सामान लेने गए थे, पूछते हैं मैं क्या लेने गया था, कुछ देर बाद याद आते हैं वो चीज लेने गया था। इसको सट्ठाना कहते हैं, डिमोशिया कहते हैं। ये समस्या दूर हो जाएगी। और कुछ बच्चे, छोटे बच्चे हैं, पैदा हुए तुतलाते हैं, लंबे समय तक एकाग्रता नहीं बनी रहती, दिमागी रूप से बातों को नहीं पकड़ते, उसके लिए इसे ब्राह्मी की शिरोधारा दी जाती है। आपने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में देखा होगा, शिरोधारा देने का मैं तरीका बता देती हूँ। शिरोधारा के लिए इसका उपयोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास ब्राह्मी चूर्ण सूखा है, चूर्ण आपने कूट लिया है, सूखा है, तो उसको दूध में भिगो दें, गाय के दूध में, और देसी गाय का दूध होना चाहिए, देसी गाय का घी डाल दें उसमें, और उस बच्चे को लिटा करके माथे पर पट्टी रख दें, और जिससे आंख नाक कान में वो न जाए, और उसकी धार धीरे 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 उस पर टपकाते रहें। वैसे हॉस्पिटलों में तो बहुत बड़ा कटोरा होता है, उसमें नीचे सुराख किया होता है, और ऊपर ये ब्राह्मी का सौरस और गो घृत, गो दुग्ध, इसकी शिरोधारा दी जाती। लगातार इसके प्रयोग से बच्चों का डिप्रेशन, जो बहुत छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में आ जाते हैं पढ़ाई के दौरान, घबरा जाते हैं, पढ़ाई का नाम सुनते बहुत रोते हैं, वो दूर हो जाता है। बच्चों के दौरे पड़ने बंद हो जाते हैं, बच्चों का तुतलाना बंद हो जाता है। और अगर बड़ों को ये समस्या है अनिद्रा की, हिस्ट्रिया की, दौरे पड़ने की, तो उनको भी शिरोधारा दी जाती है। अब मैं आपको घरेलू उपाय बता देती हूँ। अगर आपके पास गमला है, मैंने पहले भी बताया था, और अगर आपके पास जमीन है तो उसमें लगाकर रोजाना ताजा रस निकाल लीजिए। और इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने गमले में लगा लिया, घर में लगा लिया, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी घर में मेंबर हैं जो दूध पीते हैं, 5-5 पत्ते इसके तोड़ लीजिए, बहुत छोटे छोटे पत्ते होते, चने के दाने के बराबर, चने के पत्ते के बराबर, 5-5 पत्ते पर मेंबर के इसके तोड़ लीजिए और उनकी चटनी बना लीजिए। दूध में उबालकर छान करके रोजाना दूध पीजिए। इससे भी आपकी सारी बालों की समस्याएं, दिमागी समस्याएं, याददाश्त की कमी सब दूर हो जाएंगी। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, वकील होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जो वक्ता होते हैं, जो दिमागी रूप से काम करते हैं, उनके लिए ये ब्राह्मी एक रामबाण है। इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। दूसरे, इसका प्रयोग और भी किया जाता है। जैसे आपके पास रस निकालने का समय नहीं है, जैसे आपके पास सुखाकर चूर्ण बनाने का समय नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी समय नहीं है, तो इसका पंचांग, जहाँ आपने बो रखी है गमले में या जहाँ भी, इसका पंचांग निकाल लें। पंचांग निकाल करके धो लें, अच्छे से साफ कर लें, और उसकी चटनी बना लें। उसकी चटनी को जैसे तोल लें, हमारे पास 4 किलो ब्राह्मी है तो उसमें 2 किलो घी डाल लें, उस चटनी में डालकर धीमी आंच से पकाएं। पकते पकते जब ब्राह्मी जल जाएगी, घी शेष रह जाएगा, उसको छान लें। जब भी आप दूध पिएंगे उसमें डालकर इसको पिएं, सुबह शाम 1-1 चम्मच, तब भी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिसको दौरे पड़ते हैं, दौरे नहीं पड़ेंगे। जो दिमागी रूप से जिसको भूल जाना कहीं होता, चले जाते हैं कहीं, ये नहीं पता चलता मैंने कहाँ जाना था, तो उनकी दिमागी हालत सही हो जाएगी। ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा, ज्यादा चिड़चिड़ापन, क्योंकि सारी चीजें दिमाग से हैं। दिमाग हमारा शांत हो जाएगा, ठंडी है। जिनको गर्मी बहुत लगती है, अब मैं बताती हूँ गर्मी के बारे में। सिर में गर्मी लगती है, शरीर में दाह होती है, इसके तेल की मालिश कीजिए, या इसका तेल बनाइए इसी तरह से, या घी बनाइए, उसकी मालिश कीजिए। दूसरी बात, जिन महिलाओं को रक्त पद्धर है, खून अधिक गिरता है माहवारी में, तो उनकी गर्मी शांत करने के लिए इस ब्राह्मी का सौरस 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को खाली पेट खाना खाने से 1 घंटा पहले दीजिए। सारे रोग जड़ से समाप्त हो जाएंगे। अगर किसी महिला को सफेद पद्धर की बीमारी है, वे भी इसके 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले ले सकते हैं। उनकी बीमारी भी जड़ से समाप्त हो जाएगी। वह ध्यान ये रखना है कि आपको समुद्री नमक और खटाई का परहेज करना है। और ये महिलाओं के लिए ही खाली नहीं, लड़के हैं जैसे किसी को सोपन दोष होता है, वीर्य वेग अधिक आते हैं, अगर इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें भी लाभ होगा। और दूसरा बहुत बड़ा कारण, इसकी जैसे ठंडी होती है, इसके लेने से वीर्य वेग नहीं आएंगे और नपुंसकता भी नहीं आएगी। कितना बड़ा कारण है।
ठंडी होने के कारण, ठंडी होने की वजह से इसमें दूसरा दोष भी नहीं है। तो ये ब्राह्मी इतने गुणों की खान है, तो इसीलिए मैंने ब्राह्मी का तेल बनाया है, भृंगराज का तेल बनाया है और शंख पुष्पी का तेल बनाया है, जो बालों को प्राकृतिक रूप से काला भी रखेगी, गंजापन भी नहीं आएगा और दिमागी रूप से बहुत सारी व्याधियां नष्ट होंगी। इसका प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।